हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्ड मैपिंग टेक्निक जो कि केवे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है उसके बारे में जानेंगे। तो केवे सेट एसोसिएटिव मैपिंग जो है ये कॉम्बिनेशन है पहले दोनों मैपिंग के, डायरेक्ट मैपिंग और फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। ये कंबाइन करता है दोनों के बेनिफिट को। इस अप्रोच में होता है क्या, डायरेक्ट मैपिंग में हम क्या करते थे कि मेन मेमोरी का जो भी मेमोरी लोकेशन होता था उसे कैसे मेमोरी के किसी एक पर्टिकुलर लाइन नंबर में हम क्या करते थे, एसोसिएट कराते थे बाई एक फार्मूला के थ्रू। और फुल्ली एसोसिएटिव मेमोरी में क्या था कि हम मेन मेमोरी का जो मेमोरी लोकेशन उसे कैसे मेमोरी के लोकेशन, कैसे मेमोरी के किसी भी ब्लॉक में हम क्या करते थे, एसोसिएट करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम डायरेक्ट मैपिंग का जो अप्रोच है हमारे पास कैसे मेमोरी के किसी एक पर्टिकुलर लाइन में, इसे भी यूज करेंगे। और साथ में फुल्ली एसोसिएटिव मेमोरी का जो अप्रोच है हमारे पास वो क्या है कि किसी भी लाइन में जाके स्टोर होगा, इन दोनों को यूज करेंगे। तो हम कैसे यूज करेंगे इसे हम देखते हैं। तो के वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो कैसे मेमोरी होगा उसको हम किसी भी सेट, जो यहाँ पे के जो वे है, जो यहाँ पे के डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ सेट में उसे क्या करना है, डिवाइड करना है। जिससे हो सकता है हमारे पास 2 वे सेट एसोसिएटिव, 4 वे सेट एसोसिएटिव, 8 वे सेट एसोसिएटिव। तो हमारे पास जो कैसे मेमोरी जो हम यहाँ पे ले रखे हैं उसका जो जनरल साइज हम सेम एग्जाम्पल को यहाँ पे भी लिए हैं, जिसका जो साइज है हमारे पास कितना है, 16 वर्ड है या 16 बिट बोल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 4x4। 4x4 कहने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक बार में एक लाइन में हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक जो एसोसिएट हो रहेंगे मैक्सिमम कितना होगा, हमारे पास 4 होगा। मतलब B0 से B2 B4 B6, मतलब एक बार में हमारे पास लाइन 0 में अगर हम बात करें तो टोटल 4 ब्लॉक ही क्या होगा, एसोसिएट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों के टेक्निक को यूज करेंगे। तो डायरेक्ट मैपिंग का वो जो फॉर्मूला था हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग का, यहाँ पे हम करते क्या है कि हमारे पास जो कैसे मेमोरी है उसको हम पहले सेट में डिवाइड करेंगे। और हम सेट की जो हमारे पास दिए रखा होगा कि आपको क्या करना है, 2 वे या 4 वे या 8 वे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट कितना हो जाएगा, क्योंकि हम किसके द्वारा डिसाइड करेंगे, हमारे पास जो भी के का वैल्यू यहाँ पे मेंशन होगा। इस वाले एग्जांपल में हमने 2 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी को कंसीडर किया है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सेट हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 2 सेट है हमारे पास, तो उसको हम 2 सेट को हम बोल सकते हैं, एक सेट 0 हमने ले रखा है और एक सेट 1 ले रखा है। ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये तो हो गया हमारे पास सेट में डिवाइड। अब हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि हमने वो डायरेक्ट मैपिंग का फॉर्मूला जो था हमारे पास कि कैसे लाइन नंबर इक्वल टू क्या होता है, ब्लॉक एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी मॉडुलस नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट होता था। लेकिन यहाँ पे सेट एसोसिएटिव है तो इस वजह से हमारे पास कैसे सेट नंबर, कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो ब्लॉक नंबर था उस समय हमारे पास किसी ना किसी एक पर्टिकुलर लाइन में जा रहा था, या तो L0 L1 या L2 L3 बाय यूजिंग द फॉर्मूला। और वो भी जो भी वैल्यू हमारे पास आ रहा था उसके अनुसार हम उसको उस करस्पॉन्डिंग लाइन में हम क्या कर रहे थे, एसोसिएट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लाइन नंबर में एसोसिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सेट नंबर में एसोसिएट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस जो कैसे मेमोरी है इसको हमने टोटल कितने सेट में डिवाइड कर रखा है, 2 सेट में डिवाइड कर रखा है। पहला सेट नंबर 0 है और दूसरा सेट नंबर 1 है। तो फॉर्मूला के यूज करके हम समझते हैं कि आगे क्या हो रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 0 का, तो 0 मॉड अगर हम 2 करते हैं तो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0। यहाँ पे ये जो 0 आ रहा है ये सेट नंबर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये लाइन नंबर नहीं आ रहा, डायरेक्ट मैपिंग में लाइन नंबर आता है, यहाँ पे सेट नंबर आ रहा है। हम किस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, कैसे सेट नंबर का जो वैल्यू आएगा वो किसके बेसिस पे आएगा, जो भी ब्लॉक एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी है। हमने ब्लॉक एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी पहला कौन सा पिकअप किया था, 0 को पिकअप किया था। मॉडुलस टोटल नंबर ऑफ सेट हमारे पास इस वाले केस में कितना है, 2। तो 0 मॉड 2 किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक 0 है वो किस में जाएगा, वो हमारे पास जाएगा सेट नंबर 0। सेट नंबर 0 में अब यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन नंबर वो 0 में भी जा सकता है, लाइन नंबर 1 में भी जा सकता है। तो सेट नंबर 0 जो है इन दोनों कॉम्बिनेशन है, लाइन नंबर 0 और लाइन नंबर 1 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। कौन, सेट नंबर 0। मतलब लाइन नंबर 0 में भी B0 हो सकता है या लाइन नंबर 1 में भी B0 ब्लॉक 0 जो है वो अवेलेबल होगा। लेकिन वो लाइन नंबर 2 और 3 में नहीं होगा, क्योंकि लाइन नंबर 2 और 3 क्या है, सेट नंबर 1 का पार्ट है। तो इस वजह से अगर हम B1 का अगर हम बात करें तो अगर हम ब्लॉक नंबर 1 का अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा 1 मॉडुलस टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, 2। तो 1 मॉड 2 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि B1 जो है वो जाएगा सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 में कौन कौन सा लाइन है हमारे पास, लाइन नंबर 2 है और लाइन नंबर 3 है। तो B1 जो है वो लाइन नंबर 2 में भी अवेलेबल हो सकता है और लाइन नंबर 3 में भी अवेलेबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दोनों टेक्निक का यूज किया। पहले तो हम इसको, ये जो ब्लॉक नंबर था इसको हम डिसाइड करते हैं किसके
इसके फॉर्मूला के थ्रू कि कौन से सेट में जाएगा, और इस सेट में जाने के बाद यहाँ पे किसी भी लाइन नंबर में क्या हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है। सेट नंबर 0 में 2 लाइन है हमारे पास, L0 और L1। सेट नंबर 1 में अगेन 2 लाइन है हमारे पास, L2 और L3। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम पहले सेट नंबर डिसाइड करते हैं, और उस सेट के अंदर किसी भी लाइन में क्या हो सकता है, वो हमारे पास मेमोरी वो जो ब्लॉक है वो अवेलेबल एसोसिएट कर सकता है वो लाइन नंबर। जैसे अगर हम बात करें ब्लॉक नंबर 0 का, तो ब्लॉक नंबर 0 है जो है फॉर्मूला से हम किस में लाए, 0 mod 2 वैल्यू है 0, सेट नंबर 0 में होना चाहिए। और सेट नंबर 0 के वो किसी भी लाइन नंबर 0 में भी हो सकता है, लाइन नंबर 1 में भी हो सकता है। तो अगर हम ऐसे बात करें 2 के लिए, तो अगेन 2 mod 2 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 0। तो ब्लॉक नंबर 2 फिर से किस में चला जाएगा, हमारे पास सेट नंबर 0 में। 3 के लिए बात करें तो अगेन आ जाएगा 3 mod 2, तो वो आ जाएगा सेट नंबर 1 में आ जाएगा। तो वैल्यू कहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 2 या 3 में कहीं पे भी एसोसिएट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इवेंट टर्म है हमारे पास, जैसे हमारे पास B0 हो गया, B2 हो गया, B4 हो गया, से लेकर के B30 वाले जितने भी ब्लॉक हैं वो किसी में भी आ सकते हैं। वो लाइन नंबर वो किस में आ जाएंगे, हमारे पास सेट नंबर 0 में आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हम ऑड नंबर ऑफ ब्लॉक को अगर हम देखें तो वो सेट नंबर 1 में आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेट नंबर 0 में हमारे पास टोटल ब्लॉक कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 ब्लॉक हो जाएगा। और सेट नंबर 1 में अगर हम देखें तो टोटल ब्लॉक कितना एसोसिएट होगा, 16, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 32 है, 0 से 31, 32 ब्लॉक हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास मेन मेमोरी था, इसका अगेन वही सेम साइज हमने कंसीडर कर रखा है जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंसीडर किया था कि इसमें हमारे पास फुली एसोसिएटिव और डायरेक्ट एसोसिएटिव में साइज हमारे पास कितना है, 128 वर्ड। 128 वर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 32x4। 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक यहाँ पे 0 से लेके 31। 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लॉक साइज। हर एक ब्लॉक में नंबर ऑफ वर्ड को क्या दर्शाएगा, यहाँ पे ब्लॉक साइज दर्शाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेट हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन जितना भी है डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हमारे पास कितना है, यहाँ पे कंसीडर किए थे 16 को हम लिखे थे 4x4, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। और k का वैल्यू हम यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 4/2 किए तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितना आ गया था, 2 सेट। और तभी हम इसको क्या किए थे, 2 सेट नंबर 0 और सेट नंबर 1 में क्या किए थे, डिवाइड किए थे। अब हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल एड्रेस किसका, मेन मेमोरी का। तो मेन मेमोरी का तो फिजिकल एड्रेस जो बाकी के दो वीडियो लेक्चर में सेम यहाँ पे भी यूज होगा। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो साइज है मेन मेमोरी का वो कितना है, 128 वर्ड। 128 वर्ड को हम कंसीडर करेंगे कितना, 32x4। 32 क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्लॉक नंबर B0 से लेके B31। टोटल ब्लॉक कितना हो गया हमारे पास, 32। और 4 क्या हो जाएगा, हर एक ब्लॉक के अंदर कितना नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास आ सकता है, यहाँ पे कितने वर्ड आ सकते हैं, 4। तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक साइज, ठीक है। तो टोटल हमारे पास साइज कितना है, 128 वर्ड। 128 वर्ड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बिट के फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻7। मतलब हमें टोटल कितना बिट्स का जरूरत पड़ेगा, 7 बिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस जब हम डिफाइन करेंगे किसके लिए, मेन मेमोरी के लिए, तो टोटल हमारे पास जो बिट होगा फिजिकल एड्रेस का वो हो जाएगा 7 बिट। और इसको हम दो भाग में डिवाइड किए, पहला है ब्लॉक नंबर और दूसरा है हमारे पास क्या है, ब्लॉक ऑफसेट, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लॉक साइज। तो हर एक ब्लॉक साइज में टोटल 4 वर्ड है, तो 4 वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट का जरूरत पड़ जाएगा, हमारे पास 2 बिट का जरूरत। और ब्लॉक नंबर टोटल कितना है, 32 ब्लॉक नंबर है, तो 32 को अगर हम बिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा, 5 बिट का जरूरत हो जाएगा। 32 को आप ऐसे लिख लो, 2 की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 को 2 की पावर 2 कर लेंगे, तो 2 बिट जरूरत होगा किसके लिए, वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। 5 बिट जरूरत होगा किसके लिए, ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं कैशे मेमोरी का फिजिकल एड्रेस में। कैशे मेमोरी का अगर हम फिजिकल एड्रेस अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ब्लॉक ऑफसेट तो सेम ही रहेगा हमारे पास। ये जो हमारे पास ब्लॉक नंबर है वो यहाँ पे 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। पहला हो जाएगा हमारे पास कौन सा, टैग में, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास सेट नंबर में, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम इसको देखते हैं कि ब्लॉक ऑफसेट का जो यहाँ पे वैल्यू था 2 बिट। ब्लॉक ऑफसेट कहने का क्या मतलब है कि एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ वर्ड कितना आ रहे हैं, यहाँ पे 4, तो 4 को रिप्रेजेंट करेंगे कितने से, 2 बिट से। तो यहाँ पे 2 बिट तो आ जाएगा किसके लिए, ब्लॉक ऑफसेट के लिए। बाकी टोटल जो फिजिकल एड्रेस का बिट कितना है, 7 बिट है, तो बच कितना गया, 5 बिट बच गया। अब हम यहाँ से जो सेकेंड नंबर जो है हमारे पास फिजिकल एड्रेस वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट नंबर को। तो टोटल नंबर ऑफ सेट इस वाले एग्जांपल में कितना है हमारे पास, 2 है, सेट 0 है और सेट 1 है। तो 2 सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है बिट के फॉर्म में तो क्या कितने बिट का जरूरत होगा, 1 बिट का ही जरूरत होगा, या तो 0 या तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो टोटल हो गया यहाँ पे 3 बिट, बच कितना गया हमारे पास, 4 बिट। तो 4 बिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैग को। अब देख भी लेते हैं
अब जैसे अगर हमारे पास बोल सकते हैं कि सेट नंबर 0 में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना आ सकते हैं, B0 B2 B4 से लेके B30। कहने का मतलब कितना है, टोटल 16 ब्लॉक आ सकते हैं जो भी इवन नंबर वाले हैं। सेट नंबर 1 में टोटल हमारे पास 16 ब्लॉक आ सकते हैं जो भी हमारे पास ऑड नंबर में है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि टैग किसको डिफाइन कर रहा होगा, टैग नंबर जो भी ये जो ब्लॉक इसके अंदर आ रहे हैं उसके नंबर को डिफाइन कर रहा होगा। जिसे कहने का मतलब क्या है कि L0 का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो L0 में टोटल कौन कौन सा ब्लॉक आ सकता है, B0 आ सकता है, B2 आ सकता है, B4 आ सकता है, B6 आ सकता है, B8 आ जाएगा, इसी तरह से लास्ट आ जाएगा B30 आ जाएगा। तो टोटल कितना ब्लॉक आ सकता है इसमें, 16 ब्लॉक। तो 16 को अगर हमें बिट के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो 16 को हम 2 की पावर में लिख देंगे। तो जो हमारे पास जो पावर आ गया टोटल कितना आ गया, 4 बिट के द्वारा हम 16 ब्लॉक को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 0 0 0 0 0 1। तो कहने मतलब क्या है कि जब वैल्यू हमारे पास 0 0 0 होगा तो वो जो पहला उस लाइन में जो पहला ब्लॉक होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जब वैल्यू 0 0 1 होगा तो उस लाइन में जो सेकेंड ब्लॉक होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसी तरीके से जब वैल्यू हमारे पास जो है 1 1 1 होगा टैग का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि उस लाइन में जो लास्ट नंबर ऑफ ब्लॉक जो अवेलेबल होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो टैग ये हो गया। सेट नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 बिट का होता है, वो तो हम बता ही दिए। सेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 सेट था तो उसको 2 सेट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 बिट से, या तो 0 या तो 1। ब्लॉक ऑफसेट हर एक ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ वर्ड कितना हो जाएगा, 4, तो 4 को रिप्रेजेंट करेंगे कितने बिट से, 2 बिट से। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सीपीयू जो है वो इस लोकेशन को क्या करना चाह रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, इसको एक्सेस करना चाह रहा है 0 0 1 0 1 0 0 को एक्सेस करना चाह रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बिट हो गया। तो पहले जो 4 बिट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टैग को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो 5th नंबर बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेट नंबर को। लास्ट के 2 बिट जो है वो ब्लॉक के ऑफसेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो पहला जो है 4 बिट हो कितना है हमारे पास, 0 0 1 0। तो ये क्या हो गया, टैग हो गया। टैग कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से कौन सा, इस लाइन नंबर में कौन सा नंबर ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे टैग का वैल्यू कितना है, 0 0 1 0 है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर। मतलब किसी भी लाइन का जो सेकेंड नंबर जो ब्लॉक होगा उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 0 0 1 0 क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम सेट नंबर। सेट नंबर कौन सा है हमारे पास, 1। कहने का मतलब क्या है कि इस अगर हम कैसे में देखें तो सेट नंबर हो गया ये, सेट नंबर 1 के अंदर वो जो ब्लॉक अवेलेबल होगा, और वो कौन सा, सेकेंड नंबर ऑफ ब्लॉक। सेट नंबर 1 के अंदर सेकेंड नंबर ब्लॉक कौन आ सकता है, 3 आ सकता है हमारे पास। ठीक है, और तो इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक ऑफसेट। ब्लॉक ऑफसेट करने मतलब कि कौन सा नंबर ऑफ वर्ड। तो ये जो है 0 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ब्लॉक नंबर 3 का जो पहला वर्ड है वो क्या हो जाएगा, W12 हो जाएगा। मतलब वर्ड नंबर 12 को क्या कर रहा होगा, ये एक सीपीयू क्या कर रहा होगा, इस लोकेशन से एक्सेस करना चाह रहा होगा। अगर हमारे पास सेट नंबर 1 में ब्लॉक नंबर 3 अगर अवेलेबल नहीं होता तो इस केस में क्या हो जाता हमारे पास, कैसे मिस हो जाता। और अगर हमारे पास इस वाले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक अगर अवेलेबल हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कैसे क्या हो गया, हिट हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू।